हेलो गाइस। तो लास्ट टाइम हमने यहाँ पे लॉफ्टेड बॉस बेस कमांड का यूज किया था। उसके बाद सारे कमांड रिमेनिंग है। ठीक है। तो आज हम देखेंगे बाउंड्री बेस बॉस बेस के बारे में। ठीक है। तो ये मोस्टली लॉफ्टेड बॉस बेस के सिमिलर ही है। ठीक है। चलो तो एक प्लान के ऊपर एक ड्राइंग जनरेट करते हैं। पहले हम लोग प्लान के ऊपर ये टॉप लाइन के ऊपर एक रेक्टेंगल हम लोगों ने जनरेट किया। ठीक है। स्मार्ट डायमेंशन में जाके यहाँ पे आप डायमेंशन दे दो 120 बाय। ठीक है, मैंने ये डायमेंशन दे दिया इसमें। फिर मैं यहाँ से एस्केप मार रहा हूँ। ठीक है। ये आप देखोगे कि ये जो प्लेन है ये टॉप प्लेन पे अभी मेरे को यहाँ से एक जैसे कि मेरे को नीचे का बॉटम मेरे को ये रेक्टेंगल चाहिए और ऊपर का जो ऊपर का जो हिस्सा है वो मेरे को राउंड में चाहिए। तो मेरे को वो जो दोनों के बीच में डिस्टेंस है वो मेरे को 100 mm चाहिए। ठीक है। तो यहाँ पे मैंने आपको समझा था कि प्लेन आप जनरेट कर सकते हो। तो यहाँ पे आपको रेफरेंस में जाना है। ठीक है, प्लेन के ऊपर क्लिक करना है। तो यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे भी फर्स्ट रेफरेंस आपका कौन सा है। तो फर्स्ट रेफरेंस में ये टॉप प्लेन है। ठीक है, टॉप प्लेन में आप यहाँ से आपको दिख रहा है डिस्टेंस, ये टॉप प्लेन से ऊपर की साइड में 100 mm ऊपर जा रहा है ये प्लेन, दूसरा प्लेन। ये फ्लिप ऑफ साइड करोगे तो ये नीचे चला जाएगा। आप हमको ऊपर रखना है तो हम लोगों ने ऊपर इसको सिलेक्ट किया। ठीक है, उसके बाद मैंने यहाँ पे ओके किया। ठीक है, ये प्लान के ऊपर आपको जाना है। फिर यहाँ पे आपको स्केच, ठीक है, आप जाओगे जहाँ पे आपको माउस का जो लेफ्ट हैंड क्लिक है उसको क्लिक करना है। यहाँ पे ऑप्शन आएगा स्केच। स्केच जैसे ही करोगे वो ऑटोमेटिकली जो स्क्रीन है वो जूम हो जाएगी और वो अपने आप ही नॉर्मल टू हो जाएगा। ठीक है। ठीक है, यहाँ से आप डायमेंशन दे दो। ठीक है। तो ये जो दोनों के बीच में जो 100 mm का गैप क्रिएट हुआ वहां पे मेरे को एक सरफेस फील करनी है। सॉरी, मेरे को एक सॉलिड फील करना है। ठीक है, मेरे को उसके अंदर रेडियस भी देनी है, मेरे को अनइवन शेप फील करना है। तो मैं बाउंड्री बॉस बेस का यूज करूंगा। मोस्टली हम लोगों ने लॉफ्टेड में जो देखा सारे कमांड गाइड का वो देखा था, हम लोगों ने प्रोफाइल सिलेक्ट की थी, मर्ज, टेंजेंट, प्लेस, टॉलरेंस, थीम, फ्यूचर। ये सारे फ्यूचर बाउंड्री बॉस बेस में कॉमन है। आप देखोगे यहाँ पे नीचे मैश प्रीव्यू, जेब्रा स्ट्रिप, कर्वेचर, कॉम्स, थीम, फ्यूचर, ये सारे फ्यूचर कॉमन है। ठीक है, आपने ये वाली फेस सिलेक्ट की। ठीक है, उसके बाद ये वाली नीचे वाली फेस सिलेक्ट की। ठीक है, इस तरह से। तो इस तरह से जो आपने फेस क्रिएट की तो उन दोनों के बीच में एक शेप जनरेट होगा। ठीक है, अभी मैं यहाँ से जेब्रा स्ट्रिप निकाल रहा हूँ। तो जेब्रा स्ट्रिप निकल गई। ठीक है, ये जो पॉइंट दिख रहा है, ये जो पॉइंट है वो अलाइन हो रहा है। यानी कि रेक्टेंगल का पॉइंट, रेक्टेंगल का ये कॉर्नर से ये पॉइंट, ये जो सर्कल है उसका जो सर्कल का जो एंड पोर्शन है, यानी कि वो सेंटर में यहाँ पे अलाइन नहीं हो रहा है, ये कोई पोजीशन पे अलाइन हो रहा है। अभी आपको इसको चेंज करना है तो यू कैन चेंज इट। ठीक है, अभी आपको इसको मूव करना है, कोई भी जगह पे ले जाना है तो आप इसको मूव कर सकते हो। इसको ट्विस्टिंग मूवमेंट भी देनी है तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो ट्विस्टिंग मूवमेंट भी जनरेट हो रही है इसके अंदर। ठीक है, तो ये जो ट्विस्टिंग मूवमेंट है वो ये सब चीजें वो ये आप यहाँ से कर सकते हो। ठीक है। उसके बाद आप यहाँ पे डायरेक्शन वेक्टर, नॉर्मल टू प्रोफाइल, जो मैंने लॉफ्टेड बॉस बेस में समझाया था उसी तरह का इसमें कॉमन रहेगा। ठीक है, आप यहाँ पे ओके कर सकते हो। तो ये ऐसा कुछ अभी प्रोफाइल जनरेट हुआ। ठीक है, इसमें आप एडिट करके इस जैसे कि इसमें आपको, ठीक है, जेब्रास देनी है, मैश प्रीव्यू देना है, ये सब चीजें आप दे सकते हो इसके अंदर। ठीक है। मैंने ये पॉइंट चेंज कर दिया है तो इसका जो जियोमेट्री है वो भी पूरा चेंज हो गया। ठीक है, आपको कर्वेचर, कॉम, ये सब चीजें दे सकते हो। मेन चीज है इसके अंदर। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो लॉफ्ट
बॉस बेस में थी, वो सारी चीजें इसके अंदर कॉमन है। ठीक है, तो आई होप यू गाइस कि आपको ये चीजें समझ में आ गई है। ठीक है, मैं ये प्लेन डिलीट करता हूँ अभी। अभी उसके बाद जो ऑप्शन है वो एक्सट्रूड कट है, यानी कि आपने जो जो भी फेस आपने एक्सट्रूड किया, जैसे कि मैं ये फेस एक्सट्रूड कर रहा हूँ, ठीक है, यानी कि मैंने अभी ये 100 mm एक्सट्रूड किया है, फिर मैंने इसको ओके दिया। मेरे को ये फेस के ऊपर होल चाहिए, ऊपर के फेस के ऊपर, या ये फेस के ऊपर होल चाहिए, कोई भी फेस के ऊपर होल चाहिए। चलो ये मान लो कि मेरे को ये फेस के ऊपर होल चाहिए, तो ठीक है, आपको ये फेस के ऊपर क्लिक करके सीधा स्केच के ऊपर क्लिक करना है, तो ये अपने आप नॉर्मल टू हो जाएगा। ठीक है, मेरे को ये ऑफसेट में होल चाहिए, यानी कि ये वाली फेस से 30 mm चाहिए, ऊपर वाली फेस से 40 mm चाहिए। ठीक है, तो मैंने जैसे कि यहाँ से यहाँ पे एक सर्कल जनरेट किया। ठीक है, उसका जो डायमीटर है वो 16 का रहेगा। ठीक है, चलो 16 का डायमीटर है। मेरे को यहाँ से मेरे को यहाँ से चाहिए, तो आप यहाँ से डायमेंशन दे सकते हो, यहाँ पे पकड़ना है ये एज को, फिर ऐसे इसको मूव करना है। 20 mm हो गया, मेरे को ऊपर से 40 mm चाहिए। मैंने इस पे क्लिक किया, फिर ऊपर की एज है उधर मैंने क्लिक किया 40 mm। ठीक है, आप फिर इसको ओरिएंटेशन करके भी देख सकते हो। माउस का जो आपको व्हील है उसको प्रेस करना है, उसके बाद इसको मूवमेंट करवानी है चीज जो भी लोकेशन पे आपको चाहिए। अभी फ्यूचर में जाके आपको एक्सट्रूड कट के ऊपर क्लिक करना है। ठीक है, एक्सट्रूड कट में बहुत सारे ऑप्शन है, जैसे कि पहले तो स्केच प्लेन, यानी कि जो प्लेन आपने लिया है वो वाला प्लेन है, सरफेस प्लेन। ठीक है, ये वाला फेस है, तो यहाँ यहाँ पे आप क्लिक करोगे तो यहाँ से ये एक्सट्रूड कट होना चालू होएगा। तो ये दूसरा। तीसरा है वर्टेक्स। ठीक है, ये वर्टेक्स है, तो ये वर्टेक्स आप सिलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, ये वर्टेक्स आप सिलेक्ट कर सकते हो, तो ये वर्टेक्स का मतलब कि यही फेस हो गया। उसके बाद ऑफसेट, यानी कि आपको कितना ऑफसेट लेना है, कि अंदर से आपको होल करना है 10 mm। ठीक है, तो ये 10 mm आपको ये ग्रीन ग्रीन दिख रहा होगा, तो ये 10 mm अंदर से चालू होगा। तो ये सारे ऑप्शंस हैं। अभी हमको स्केच प्लेन रखना है, जिसके ऊपर हमने ये ड्रॉ किया है वही प्लेन रखना है। ठीक है, उसके बाद जो एक्सट्रूड में मैंने आपको कमांड समझाई थी कि ब्लाइंड। ठीक है, ब्लाइंड का क्या मतलब है कि जैसे कि मेरे को 50 mm का ब्लाइंड चाहिए, तो 50 mm ही ये होल होगा। ठीक है, 60 mm 70 mm जो भी चाहिए, ये ऑपोजिट साइड होगा। थ्रू वॉल का क्या मतलब है कि पूरा अंदर से बाहर चला जाएगा। ओके गई है। अब आप देख पा रहे हो कि पूरा अंदर से बाहर बाहर चला गया ये। तो ये जो ऑप्शन था ये थ्रू वॉल का ऑप्शन था। तीसरा ऑप्शन है थ्रू वॉल बोथ। ठीक है, यानी कि इस साइड भी चला जाएगा। अभी तो इस साइड पे कोई लोकेशन नहीं है, जैसे कि चलो मैं एक प्लेन अभी जनरेट करता हूँ। ठीक है, ये दोनों जैसे कि मेरे को ये बॉक्स है, इसके सेंटर में पॉइंट मेरे को जनरेट करना है, तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, रेफरेंस लेके ये प्लान और ये प्लान। जब भी आप दो प्लेन के बीच में को करना है, तो वो दो प्लेन को आपको सिलेक्ट करना है। तो ये दो प्लेन मैंने सिलेक्ट किया, उसका सेंटर का प्लेन ऑटोमेटिकली यहाँ पे जनरेट हुआ, यहाँ पे ओके कर दीजिए। ठीक है, अभी अभी आप देखोगे तो मेरे को ये जो कट एक्सट्रूड की जो ये वाला जो स्केच है वो मेरे को ये प्लेन पे लेना है। ठीक है, तो नहीं आ पाएगा। क्यों नहीं आ पाएगा, क्योंकि ये प्लेन इसके नीचे है। प्लेन इसके नीचे है, प्लेन को उसके ऊपर होना चाहिए, कट एक्सट्रूड के ऊपर। ठीक है ना, क्योंकि सीक्वेंस है। प्लेन के ऊपर आपको कट एक्सट्रूड करना है, बट कट एक्सट्रूड तो उसके ऊपर है। आपको क्या करना है कि लेफ्ट प्रेस सिलेक्ट करना है, फिर उसको ऐसे ड्रैग करना है। तो आपने देखा कि वो प्लेन अभी ऊपर चला गया। फिर ये स्केच में जाओ, एडिट एडिट स्केच में जाओ, मैंने आपको ये समझाया था। एडिट स्केच में जाकर प्लेन 3 आपने सिलेक्ट कर दिया, ये आपने सिलेक्ट कर दिया, तो ये आपको दिख रहा होगा कि ये जो होल है वो सेंटर में चला गया। ठीक है, अब भी कट एक्सट्रूड का मैं आपको मतलब समझाता हूँ। थ्रू वॉल बोथ, ये थ्रू वॉल बोथ, ये साइड भी जाएगा और इस साइड भी जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से दिखेगा वो, जैसे कि आपने थ्रू वॉल किया होता। अप टू द नेक्स्ट।
अप टू द नेक्स्ट का क्या मतलब है कि यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, मेरे को यहाँ तक ही करना है, तो यहाँ पे क्लिक करके ये वाला फेस सिलेक्ट करना है। इसको एक बार डिलीट करो। ये अभी स्केच यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। फिर से एक बार ट्राई करो कि भाई मेरे को थ्रू वॉल मैंने किया, ठीक है, तो ये जो यहाँ से ही थ्रू वॉल हुआ, ठीक है। फिर तीसरा ऑप्शन था अप टू द नेक्स्ट, मेरे को यहाँ तक चाहिए, ये वाले फेस तक। ये जो आपको विंडो दिखेगा उसके अंदर क्लिक करके ये फेस सिलेक्ट करना है, तो ये फेस तक कट होगा, ठीक है। ये एक दूसरा ऑप्शन था। ठीक है, उसके बाद एक ऑप्शन है अप टू द 1 मिनट। ठीक है, अप टू द नेक्स्ट हो गया, अप टू द वर्टेक्स, यानी कि ये वर्टेक्स आप सिलेक्ट कर सकते हो, तो यहाँ तक होगा, ठीक है। उसके बाद आप अप टू द सरफेस, ये वाली सरफेस क्लिक कर सकते हो। ऑफसेट फ्रॉम द सरफेस, ये सरफेस से आपको ऑफसेट रखनी है 10 mm, तो ऐसे आएगा, यहाँ तक आएगा, तो ये कर सकते हो। ऑफसेट कर सकते हो अप टू द बॉडी, यहाँ तक ये बॉडी है पूरी, तो ये बॉडी के ऊपर करना है, तो ये बॉडी आप सिलेक्ट कर सकते हो, तो यहाँ तक आएगा। मिड प्लेन, ठीक है, दोनों साइड के प्लेन में जाएगा। जैसे कि आपको यहाँ से 50 mm करना है दोनों साइड, देखोगे यहाँ से, तो ऐसे हुआ 50 mm इस साइड, 50 mm उस साइड, इस तरह से वो उसने किया, ठीक है। 50 का आधा होता है 25, तो 25, ठीक है। आप मेजर कर सकते हो, मेजर मैं आपको बाद में समझाऊंगा कैसे करना है, ठीक है। तो ये था एक्सट्रूड कट। ठीक है, यानी कि जो भी फेस पे आपको एक्सट्रूड कट करना है वहां पे आप एक्सट्रूड कट कर सकते हो। आपको पैटर्न में करना है तो आप पैटर्न में भी कर सकते हो। यहाँ पे आप यानी कि जो हम लोगों ने 2D में ड्रॉ किया ना, वो आप कोई भी फेस पे ड्रॉ कर सकते हो। ठीक है, ऐसे सिलेक्ट करके आपको यहाँ पे लीनियर पैटर्न देनी है, ठीक है। यहाँ पे लीनियर पैटर्न देनी है तो यहाँ पे लीनियर पैटर्न दे सकते हो, ठीक है। इस तरह से आपको लीनियर पैटर्न देनी है तो आप लीनियर पैटर्न भी दे सकते हो, ठीक है। जब भी कोई लीनियर पैटर्न देते हो तो ये सारे चीजें ब्लू में होती है, तो अब एक एक चीज को आपको सिर्फ एक ही चीज को आपको सिर्फ इसमें कन्वर्ट करनी है ब्लैक में। यानी कि मैंने जो एक्स एक्सिस में जा रही थी, ये एक्सिस में जा रही थी, वो उस पे एक तो मैंने दे दिया डिस्टेंस, और यहाँ से जो जा रही है वहां से मैंने दे दिया 30 mm, ठीक है। तो ये डिस्टेंस भी आप कभी भी चेंज करोगे, आपको 25 करना है तो ये 25 हो जाएगा, पैटर्न अपने आप ही चेंज हो जाएगी। ये पैटर्न में अपने 30 दिया था तो वो चेंज हो जाएगा, यहाँ से आप 25 दोगे तो यहाँ से भी चेंज हो जाएगा। फिर एक्सट्रूड कट में एक ही साथ आप सबको एक्सट्रूड कट दे सकते हो। यानी कि आपने यहाँ पे थ्रू वॉल किया तो ये इस तरह से दिखेगा, ठीक है।